सुबह सुबह आँख खुलते ही बस वही सवाल होता है कि बच्चों को नाश्ते में क्या दूँ, लंच बॉक्स में क्या पैक करूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना, उन्हें हर रोज़ कुछ नया और अलग सा नाश्ता या फिर टिफ़िन चाहिए होता है। रोटी सब्जी तो एकदम से खाने से मना ही कर देते हैं। तो मैंने ऐसे में क्या किया कि कुछ ब्रेड बची हुई थी, तो उससे हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और बच्चों ने तो खाकर खुश ही हो गए। तो आप लोग भी इस नाश्ते को अपने बच्चों को एक बार बनाकर ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली नाश्ते की रेसिपी। आप इसे ब्रेड पास्ता भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 5 से 6 पीस ब्रेड ले लिए थे। आप जितना बनाना चाहें उतना ले लीजिएगा और ब्रेड के किनारों को अलग कर देना है। ये वाला प्रोसेस ज़रूर करिएगा, ब्रेड के किनारे अलग करके ही नाश्ते को तैयार करिएगा। और ये देखिए, हमने इसे किनारे भी अलग कर दिए, यानी एजेस को उसे हम अलग ले लेंगे और ब्रेड के पीस हम अलग ले लेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ब्रेड के किनारों को आप वेस्ट ना करें। आप उसका ब्रेड क्रम्स तैयार करें, फ्रीज में स्टोर करके रख लें और जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएं तो आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक हम बर्तन ले लेंगे और उसमें हम ब्रेड के पीस ले लेंगे और बस रफली हमें इसे छोटे छोटे पीस में हाथों से तोड़ लेना है। आप चाहे तो नाइफ से काट भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड को इस तरह से रफली हाथों से तोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है छाछ, जो दही की बनी होती है, नमकीन होती है। आप चाहे तो घर वाली छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दही को फेंट लीजिएगा और उसमें जलजीरा और नमक डालकर घर पे भी छाछ दही से बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप बाज़ार वाली ले लें या फिर घर की ले लें। अगर छाछ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप दही का भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल किया, इससे ना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और कुछ अलग सा टेस्ट देता है। तो हमने यहाँ पे एक छोटे पैकेट छाछ को हमने ब्रेड में डाल दिया है। अभी स्पून ले लें और छाछ को है ना, हम ब्रेड में इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्पून से इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे दबा दबा कर, तो उसी तरह है ना, ये जो है ब्रेड छाछ में भीग जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और मिक्स भी हो जाता है। तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्पून से इसे मिक्स करेंगे, वैसे वैसे ब्रेड जो है छाछ में मिक्स होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना रेसिपी बहुत ही अलग है। जब मैंने बनाकर तैयार किया तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा टेस्टी, और इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हमने है ना छाछ का इस्तेमाल किया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दही का इस्तेमाल करते हैं या फिर पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये छाछ से जो है ना, हम नाश्ते को पहली बार बनाकर ट्राई किया था, तो सच में बहुत ही अलग टेस्ट और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। छाछ को हमने अच्छी तरीके से ब्रेड में मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम ढक्कन लगाएंगे और रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे है ना छाछ और ब्रेड आपस में मिक्स हो जाए। तो चले यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कच्चे आंवले। अभी क्या है कि ठंडी के मौसम में ये आंवले मतलब बहुत ही इजली मार्केट में मिल रहा है, और हम लोगों को ना आंवले मतलब हो सके पॉसिबल हो तो खाने में रोज़ लेना चाहिए। इससे हमारे बाल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जिस तरह से आप आंवले को मतलब इस्तेमाल करके खाने में लेंगे, आपकी चॉइस है। तो हमने यहाँ पे 4 पीस आंवले को ले लिया है, उसके हम इस तरह से छिलके हटा देंगे। तो क्या है कि जब हम इसके छिलके निकाल कर इसे तैयार करेंगे ना, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। छिलके अगर साथ में मतलब रख कर तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा जो है ना कसैलापन होता है। तो आप है ना हल्का-हल्का सा छिलका ज़रूर निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसे हम पतले-पतले
स्लाइसेस में इस तरह से काट लेते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, एकदम जितना हो सके आप इसे पतले पतले स्लाइसेस में काट कर ही लीजिएगा। इससे है ना क्या होगा कि रिज़ल्ट बढ़िया होगा, नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने 4 पीस आंवले को लिया है। वैसे आप देख लीजिएगा, आपको जितना बनाना हो उतना आंवले को ले सकते हैं। वैसे आप इसे एक एक दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज़ में, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए, चारों आंवले को हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है पतले पतले, और बीज को हमने अलग रख दिया है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं जिसमें हम लोग चटनी वगैरह जो पीसते हैं ना, बस छोटी वाली ग्राइंडिंग जार का हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें हम कटे हुए आंवले को इसमें डाल देते हैं। साथ में हम लेंगे थोड़े से हरी धनिया और इस तरह से रफली तोड़कर इसमें हम डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं लीजिएगा, धनिया पत्ती है ना, थोड़ा सा डालना है जिससे फ्लेवर बढ़िया सा आ जाए। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ छील कर डाल दीजिएगा, और हरी मिर्च हमने यहाँ पे 3 पीस ले लिया है। तो यहाँ पे ना हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। कम तीखा खाना पसंद करते हो तो कम कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और चलिए, ये हमने बहुत ही टेस्टी और ये चटपटा सा चटनी सर्दियों वाला तैयार कर लिया है, आंवले की चटनी। और ये देखिए, इतना बढ़िया टेस्टी बनके तैयार हुआ है। और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रखिएगा, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। इसे अलग रख देते हैं और हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेड। तो अभी यहाँ पे हम इसमें से ढक्कन हटाते हैं, स्पून से वापस चलाकर इसे हम देख लेते हैं। और थोड़ी देर जो हमने रेस्ट पे इसमें इसे डाला था, जिसकी वजह से ब्रेड एकदम फूल गई है। अभी यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो छाछ का इस्तेमाल किया है, तो बाज़ार वाली छाछ है तो उसमें पहले से ऑलरेडी नमक होती है, तो नमक को ध्यान में रखते हुए डालिएगा। तो हमने आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाला है। वैसे कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी यहाँ पे कॉर्न स्टार्च को हम ब्रेड और छाछ में मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ना, थोड़ा सा जो नाश्ते में है बाइंडिंग आती है। अब यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं बारीक वाली सूजी। तो अभी हमने यहाँ पे आधा कप सूजी ले लिया है। अगर मोटी हो तो क्या करें, इस्तेमाल करने से पहले आप उसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करिएगा। तो पहले हम आधे कप सूजी को डालेंगे, स्पून से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो अभी थोड़ा और पतला लग रहा है, तो आधा कप सूजी और इसमें हम ऐड कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। आधा कप सूजी हमने यहाँ पे और डाल दिया है, यानी कि लगभग यहाँ पे हमने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1 कप रवा हमें डाल देना है। रवा बारीक वाला ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पून ले लेते हैं। स्पून से धीरे-धीरे सारी चीज़ों को आपस में हम मिक्स करेंगे। तो क्या है कि सूजी है ना, धीरे-धीरे अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब करने लगती है। तो आप मतलब अभी तुरंत मत इसमें पानी वगैरह या कुछ भी डालिएगा। क्या होगा कि जब जैसे-जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, ये धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि सूजी जो है ना, जितना भी इसमें पानी है छाछ वाली, वो अपने अंदर सोख लेती है। तो धीरे-धीरे स्पून से मिलाते रहें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहें। तो अब यहाँ पे हम ना तो कोई पानी डालेंगे और ना ही छाछ, दही, मतलब कुछ भी अब यहाँ पे नहीं डालना है। बस हमें इसे स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि यहाँ पे पता ही नहीं चले कि हमने यहाँ पे सूजी या फिर कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर डाला था। और ये देखिए, जैसे-जैसे हमने इसे मिक्स किया है स्पून से कंटिन्यूअस चलाते हुए, तो आप देख रहे होंगे कि पहले ना थोड़ा-सा पतला था और ये धीरे-धीरे ना, मतलब एकदम ड्राई हो रहा है, यानी कि सूजी फूल रहा है और अपने अंदर पानी को सोख रहा है। आप चाहे तो ये वाला प्रोसेस अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, पहले कितना पतला था और जैसे-जैसे सूजी ने जो पानी को एब्ज़ॉर्ब किया, एकदम गाढ़ा हो गया है। तो चलिए, वापस से हम इसे ढककर रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे सूजी अच्छी तरीके से फूल जाएगी और सेट हो जाएगी। इसी बीच हम क्या करते हैं, थोड़े से धनिया पत्ती ले लेंगे और इस तरह से एकदम बारीक काट लेते हैं। एकदम बारीक काटिएगा, क्या है कि धनिया पत्ती जितना ज़्यादा बारीक कटी हुई होती है, उतना देखने में भी अच्छा लगता है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो ज़्यादा नहीं काटना है, बस थोड़ा-सा धनिया पत्ती इस तरह से हम काट लेंगे। तो चलिए, धनिया पत्ती भी कट चुकी है, इसे हम एक बाउल या प्लेट में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना
धनिया पत्ती इस नाश्ते में ज़रूर डालिएगा। क्या होता है कि धनिया पत्ती किसी भी चीज़ में आप डालोगे ना तो वो टेस्ट को दुगुना ही कर देता है। धनिया पत्ती को अलग रखते हैं, वापस से हम डो को ले लेते हैं और ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन हटा कर ये हमने चेक कर लिया और ये देखिए एकदम सॉफ्ट इसी तरह होनी चाहिए, एकदम हार्ड भी नहीं होनी चाहिए डो, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया है और सूजी, ब्रेड, छाछ, कॉर्न स्टार्च सभी चीज़ आपस में मिक्स हो गई है। तो अभी क्या करना है, हमें इसे मसल कर इसका बढ़िया सा एकदम क्रैकलेस डो तैयार कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से हम लोग रोटी वगैरह का जो आटा लगाते हैं, बस उसी तरह हमें इसे गूँथ कर तैयार कर लेना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे हाथों के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से मसलते हुए हमने डो को तैयार किया है। अब यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने सूजी वगैरह डाला था, बिल्कुल लग रहा है कि ये आटे का डो मतलब बन गया है। तो चलिए इसे हम इस तरह से सेट कर लेते हैं और इसे ढक कर हम थोड़ी देर और रेस्ट पे डालेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो। लगभग 5 मिनट के बाद इसे आप रेस्ट पे डाल दें। 5 मिनट के बाद हम ले लेंगे, ढक्कन हटाएँगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेट हो गया है। अब चलिए इस नाश्ते को हम शेप दे देते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले क्या करेंगे, दोबारा से हम इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं, जिससे ना नाश्ता जो है एकदम क्रैकलेस तैयार हो। चॉपिंग बोर्ड पे ले लेते हैं, आप जिस पे बनाना चाहे उस पे आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से रोल करते हुए लंबे आकार में हम बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे इसे लगभग 4 भागों में बाँट लिया है। एक भाग को इस तरह से ले लेते हैं और फिर से हाथों से इस तरह से रोल करते हुए लंबे आकार में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से जब आप इसे सेट करके इसे डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। और लगभग आधे-आधे इंच की दूरी पर हम इसे बाँट लेंगे। तो आप चाहे तो नाइफ से इसे बाँटें या फिर हाथों से बाँट लें, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो यहाँ पे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे डिवाइड करने के लिए। इस तरह से अब जब हम इसे डिवाइड करके नाश्ते को जब बनाएँगे ना तो क्या होगा कि हमारे नाश्ते का जो शेप है एकदम एक बराबर सा बनकर तैयार होगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या है कि अगर एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सारे डो को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। तो इस तरह से हम रफली इसे उठाकर एक प्लेट में ले लेंगे। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, चिपक भी जाए तो कम या ज़्यादा एक दूसरे से होगा तो हम लोई बनाते समय एक दूसरे में डिवाइड करके बराबर कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, थोड़े थोड़े बांटे गए डो को हम इस तरह से हथेलियों पे गोल गोल घुमाते हुए छोटे छोटे से पेड़े में इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इस पेड़े को यानी कि लोई में जब आप इसे बदलें तो अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। हल्का सा ऑयल लगाने पर इसे गोल गोल घुमाते हुए लड्डू शेप में हमें बनाना है। कोई भी मुश्किल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीके से ये सेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, जैसा कि आप रिजल्ट सामने से देख रहे होंगे। तो क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले सारे डो को इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू या पेड़े जो भी आप बोलते हैं उसमें हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आगे वाला प्रोसेस करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए सारे डो को हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़ों में बांट मतलब बना लिया है। अब क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम हल्का सा ऑयल इस तरह से मतलब लगा लेंगे। क्या इसमें हम ना तैयार करने के बाद नाश्ते को डालेंगे, जिससे नाश्ता जो है प्लेट में नहीं चिपकेगा। और वापस से हम अपने हाथों में हल्का सा ऑयल ले लेते हैं और फैलाकर लगा लेंगे और एक पेड़े को हम इस तरह से हथेलियों पे रखेंगे, अंगूठे से दबाते हुए इस नाश्ते को शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और इतना बढ़िया सा लुक आता है ना, बहुत ही आसान। बस क्या करें, लोई को लिए हल्का सा दूसरी हथेलियों से दबा दीजिएगा
और दूसरे वाले अंगूठे से इस तरह से बीचों बीच सेंटर पे दबाते हुए इसे इस तरह से शेप दे दें। ये वाला जो है ना, शेप देने से मतलब नाश्ते का लुक बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे चॉइस आपकी है, आप जिस तरह आप नाश्ते को शेप देना चाहे उस तरह से नाश्ते को शेप देकर आप नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उन लोगों का नाम लेने जा रही हूँ जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम है सुरेंद्र जी पंजाब से, गीता जी बेंगलोर से, नारायण दास जी आगरा यूपी से, करुणा किरण जी महाराष्ट्र से, सावित्री जी उड़ीसा से, स्मृति जी कोरमांगा बेंगलोर से, काशी विश्वनाथ जी बनारस से, उमा शर्मा जी अमृतसर से, गुरविंदर सिंह जी नेपाल काठमांडू से, सीता जी मुंबई से, गिरिजा जी चेन्नई से, रानी रमन जी पंजाब से, रजिया जी भजगांव से, प्रेम जी पंजाब से, रेखा जी गाजियाबाद से, अरुणा पटेल जी इंदौर से, मंजू बेन जी जमुनानगर से, नजमा जी पाकिस्तान कराची से, सुषमा जी रांची से, शीला रानी जी नेपाल से, विमला जी अहमदाबाद से, सरोज जी गिरीश जी नावी मुंबई से, शिवराम जी थाने महाराष्ट्र से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से शेप में बदल दिया है और कितना बढ़िया सा इसका लुक लग रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे हम स्टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। क्या है कि सभी के पास स्टीमर नहीं होते हैं, तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को ले लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया है नेट कवर। आप नेट कवर की जगह जाली वाली जो प्लेट होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे जब हम इसके ऊपर नाश्ते को डालें तो इसके ऊपर नाश्ते बिल्कुल भी ना चिपके। अभी यहाँ पे हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 गिलास पानी। क्या है कि आपके बर्तन में जितना मतलब पानी एडजस्ट हो ना, उतना ही डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद इसके ऊपर नेट कवर वाली प्लेट इसके ऊपर डाल देते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर हम तैयार किए गए नाश्ते को इस तरह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाते हुए हम इसके ऊपर डाल देंगे। एकदम एक से ऊपर एक सटाकर नहीं डालिएगा, क्या होगा कि नाश्ता है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। तो थोड़ा सा जगह छोड़ कर ही आप इसमें डाल दीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसे हम गैस पे डाल देते हैं स्टीम करने के लिए। गैस को ऑन कर लेंगे, इसे हम डाल दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। ये 4 से 5 मिनट में ना एकदम परफेक्ट तरीके से स्टीम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गया है, हमने ढक्कन हटा लिया है और टच करके देख लिया तो बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रही है। तो एक बर्तन ले लेते हैं और सारे तैयार किए गए नाश्ते को बर्तन में हम बहुत ही आराम से ले लेंगे। इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है। तो चलिए, तैयार किए गए नाश्ते को हमने एक बर्तन में ले लिया है। वापस से हम नेट वाले प्लेट के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और बाकी के बचे हुए नाश्ते को सेम प्रोसेस के साथ इसके ऊपर डाल देते हैं दोबारा से स्टीम करने के लिए। सारे नाश्ते को हमने इस तरह से डाल दिया है, ढक्कन लगाएंगे और वापस से हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद फिर से हमने यहाँ पे इसे चेक कर लिया है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से स्टीम हो चुका है। तो बस उसी बर्तन में हम दोबारा से तैयार किए हुए स्टीम नाश्ते को हम इसमें ले लेते हैं और ये देखिए, सारा का सारा नाश्ता एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है और कितना बढ़िया तरीके से, और देखने में इसका लुक इतना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे इस नाश्ते को इस हमने जो यहाँ पे चटनी तैयार किया है आंवले वाली, तो डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ना, बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा तड़का इसमें लगाते हैं, जिससे के लिए हम एक पैन ले लेते हैं, गैस पे डाल देंगे, पैन को गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया है बटर एक छोटे से क्यूब साइज में। आप चाहे तो बटर की जगह घी ऑयल कुछ में भी आप इसे तड़का लगा सकते हैं। एक छोटी चम्मच यहाँ पे हम सेसमे सीड्स यानी वाइट वाले तिल को डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम किए हुए नाश्ते को इसमें हम डाल देते हैं। नाश्ता को डालने के बाद हम इसे ऊपर से नीचे कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि नीचे से ये ना जले। तो ये देखिए, ज़्यादा यहाँ पे ऑयल बटर नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालिएगा। बस थोड़े से ही ऑयल बटर में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है।
थोड़ी देर उलट-पुलट करने के बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे पास्ता मसाला। तो आप अपने पसंद का कोई से भी ब्रांड का पास्ता मसाला इसमें डाल सकते हैं। पास्ता मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे क्या होगा ना कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और एकदम पास्ता वाला मतलब फ्लेवर देगा और बच्चों को लगेगा कि वो पास्ता ही खा रहे हैं। वैसे चॉइस आपकी है, अगर आपके पास पास्ता मसाला ना हो तो क्या करें, थोड़ा-सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा तो उससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। पास्ता मसाले को अच्छी तरीके से हमने इसमें मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमने इसमें डाला है टोमेटो केचप लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब। आप चाहे तो यहाँ पे चिली केचप भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। क्या है कि बच्चों को ना केचप-वेचप खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, आप ज़रूर डालिएगा। हमने डालकर बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे ना गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। एकदम लो फ्लेम पे हम यहाँ पे मसाले और केचप को नाश्ते में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि मसाला और केचप का जो फ्लेवर है नाश्ते में बहुत ही बढ़िया तरीके से आ सके। तो बस इसे हम 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे इस तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट में ना ये नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे ना आप कंटिन्यूस चलाइएगा, क्या है कि यहाँ पे हमने सॉस जो डाला है अगर आप छोड़ दोगे तो सॉस नीचे से जलने लगती है। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे और धनिया पत्ती को भी अच्छी तरीके से हम नाश्ते में मिक्स कर लेते हैं। तो क्या है कि आप जब भी किसी भी नाश्ते या किसी भी चीज़ में आप धनिया पत्ते को डाल रहे हैं ना, तो गैस का फ्लेम बंद करके ही डालिएगा। इससे क्या होगा कि धनिया पत्ते का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। अभी यहाँ पे हम तैयार किए गए नाश्ते को हम इस तरह से प्लेट में ले लेते हैं और ये देखिए, ये कितना बढ़िया और इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता हमारा बची हुई ब्रेड से बनकर तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इस नाश्ते को ताज़ी ब्रेड से भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी। क्या है कि हम लोगों के यहाँ ना कुछ न कुछ ब्रेड बच ही जाती है, तो ऐसे में आप इस नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक सर्विंग प्लेट में इसे ले लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बच्चे तो देखेंगे बस इस पे टूट ही पड़ेंगे। और इसके साथ ना ये वाली चटनी ज़रूर बनाइए। क्या है कि ना ये थोड़ा खट्टा टाइप की चटनी होती है, तो खट्टे वाली चटनी ना इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आंवले की सीज़न हो तो आंवले की चटनी बनाएँ, कच्चे आम की हो तो कच्चे आम की बना लें, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिर्फ़ अपने शहर का नाम लिखकर बताया था, उनमें से कुछ नाम शाउट आउट हमने किया है। यूएसए, गांधीनगर, गुजरात, पंजाब, पटियाला, महाराष्ट्र, बिजनौर, यूपी, नेपाल, दिल्ली, कतर, अमृतसर, पंजाब, बेंगलोर। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद।